तो एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर इसी 19 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा, जो कि अवतार 3 के साथ ही रिलीज होगा। उसके बारे में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। डूम्सडे के ट्रेलर के काफी सारे वर्जन्स होंगे, मतलब हर एक ट्रेलर एक अलग अलग कैरेक्टर या इवेंट पे फोकस करके बनाया जाएगा। जिसमें से एक ट्रेलर ऐसा भी होगा जिसमें अपने कैप्टन अमेरिका साहब अपनी प्रेग्नेंट आंटी के साथ दिखते हुए नजर आएंगे, और ऐसा भी सुनने में आया है कि अपने कैप्टन अमेरिका नमूड कैरेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं, जो कैप्टन अमेरिका का ही एक अल्टरनेट वर्जन है कॉमिक्स में। एक ऐसा टीजर भी होगा एक्समैन यूनिवर्स से जिसमें साइक्लॉप्स और उसकी फैमिली पर ज्यादा फोकस किया जाएगा रेदर देन वुल्वरीन। डूम्सडे का जो सबसे पहला ट्रेलर रिलीज किया जाएगा उसमें अपने डॉक्टर डूम साहब का चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, मतलब डॉक्टर डूम अपीयर तो होगा बट उसके चेहरे के साथ नहीं बल्कि एक मास्क के साथ। और अभी के न्यूज़ के हिसाब से हम चले तो डॉक्टर डूम के ट्रेलर में हमें काफ़ी सारे अलग अलग मल्टीपल डूम्स भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब डॉक्टर डूम के अलग अलग वेरिएंट्स। और सुनने में तो ये भी आया है कि हमें एक लेडी यानी कि फीमेल डॉक्टर डूम भी देखने को मिलेगी। और लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि क्या पता हमें एना डी आर्मस लेडी डॉक्टर डूम के रूप में देखने को मिल जाए। और डॉक्टर डूम के वेरिएंट्स में भी लोग हेनरी कैविल, क्रिश्चियन बेल और अपने अपने फेवरेट एक्टर्स को देखना ही चाहते हैं, जो कि शायद से हो भी सकता है। और हाँ, इस मूवी का लोगो, इवेंट टीजर और मार्वल स्टूडियोज का खुद का लोगो भी प्रॉपर ग्रीन, डार्क ग्रीन रहने वाला है, विच इज ऑब्वियसली द रीजन बिहाइंड डॉक्टर डूम का कलर और अपने लोकी भाई साहब का कलर एग्जैक्टली डार्क ग्रीन है। तो इस पूरी थीम को मेंटेन करने के लिए एक ग्रीनिश लुक दिया जा सकता है। साथ में मैं तुम्हें ये भी बताता चलूं कि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिन पे तुम यकीन मत करना, मतलब इसके काफ़ी सारे अल्टरनेट ट्रेलर्स तो निकाले जाएंगे बट उनमें से कुछ सही होंगे, कुछ नहीं होंगे। जैसे कि सिविल वॉर में तुमने देखा होगा कि हमें ट्रेलर में स्पाइडरमैन देखने को नहीं मिला था पर मूवी में वो था। तो हो सकता है डूम्सडे के ट्रेलर में भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिले जो कि ट्रेलर में हो पर मूवी में नहीं, या कुछ ऐसी जो मूवी में हो और ट्रेलर में नहीं। सबसे अलग बात पता है क्या है कि तुम इस ट्रेलर पे यकीन कर ही नहीं सकते। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर तुम हेनरी कैविल में एज अ डॉक्टर डूम का वेरिएंट देखते हो ट्रेलर में और बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है कि हाँ भाई साहब अब हमें हेनरी कैविल देखने को मिलेगा एज अ डॉक्टर डूम का वेरिएंट, बट पॉसिबली वो मूवी में हो ही ना। मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ अलग टाइप की एडवर्टाइजिंग हो जाएगी कि हेनरी कैविल ये बहुत बड़े बड़े एक्टर्स इस मूवी में हैं, जो कि हमें ट्रेलर देखने के बाद मालूम होगा, बट इन मूवी वो नहीं होंगे, या फिर कोई अलग सा सरप्राइज जो कि हमें ट्रेलर में नहीं बल्कि मूवी में देखने को मिल जाए। सो ये ना सिर्फ अब तक की सिनेमा हिस्ट्री का सबसे बड़ा टीजर होगा, बल्कि इसके साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाला, कंफ्यूजिंग और थ्योरीज बनाने वाला ट्रेलर भी होगा। अब ट्रेलर की बात कर ही रहे हैं तो तुमको एक और बात बता देता हूँ कि जो डूम्सडे की स्क्रिप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आरडीजे को ही पूरी पढ़ने को मिली है। मतलब बाकी सारे एक्टर्स को तो ये भी नहीं पता होगा कि वो किससे फाइट कर रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, क्या सीन है, कुछ नहीं। बस तुम्हारी स्क्रिप्ट लो और काम करो। सिर्फ और सिर्फ आरडीजे को फुल स्क्रिप्ट मिली है कि वो पूरी मूवी को अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से प्ले कर पाएँ। एक आखिरी चीज मैं तुम्हें ये भी गिना दूं कि ये मूवी कितने ऊपर लेवल तक जाएगी। डूम्सडे की कास्ट की कुर्सियां दिखा के जो महीनों तक बातें चली थी, फैंटास्टिक फोर में डॉक्टर डूम का बैग देखने के लिए जो लोग पूरी मूवी देख के चले आए थे, वो सोचो डॉक्टर डूम का ओरिजिनल ट्रेलर आने के बाद क्या ही करेंगे। इस मूवी के लिए लोगों का पागलपन तुम समझ ही नहीं सकते। मतलब मैं खुद इतना ज़्यादा क्रेजी हूँ कि इस ट्रेलर के आने से पहले मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ कैमरा के सामने बोलने के लिए, ताकि डूम्सडे का ट्रेलर मैं खुद अपने आप रिव्यू कर पाऊँ। खैर वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं थी क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा कुछ बताने को भी नहीं था और मुझे ज़्यादा आदत है नहीं कैमरा के सामने बोलने की। अभी के लिए इतना ही। एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर आने के बाद हम फिर से मिलेंगे।